नमस्कार। गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरण च्युतम त्रिपुरारी सिरचाचारी पापहारी पुनातुमम। आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ इलाहाबाद के संगम में, जहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना प्रवाहित हो रही हैं और गुप्त रूप से माँ सरस्वती नीचे प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे त्रिवेणी संगम। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रेवा तीरे तपा कुर्यात मरडम चांदवी तटे, अर्थात तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पर और शरीर त्यागना हो तो गंगा तट पर जाएं। गंगा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ बसे हुए हैं। सभी तीर्थों में प्रयाग जी का बहुत महत्व है। प्रयाग का अर्थ है बहुत बड़ा यज्ञ या वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ हुए हों। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर उस यज्ञ के देवता बने थे। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी के पाप के बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए। इसे कटवाया, जलवाया गया, इनकी जड़ों में तेजाब डलवाया गया, पर वे यहाँ पर आज भी विद्यमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह इनमें देखे जा सकते हैं। यह वट वृक्ष देवता आज भी अमर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे तेज प्रवाह जो हो रहा है वो गंगा जी का है और यहाँ यमुना जी है यहाँ पर, और नीचे गुप्त रूप से सरस्वती माता प्रवाहित हो रही हैं। तो गंगा जी जो हैं उनका पानी वाइट कलर का है और नीचे ये यमुना जी का पानी थोड़ा काला है। मैं गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी को संगम के इस पतित पावन स्थान में प्रणाम करती हूँ। नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरसुरे निविंदित दिव्य रूपम भक्ति च मुक्ति च ददासि नित्यम भवान सारेण सदा नारायणम। अर्थात हे गंगा जी, मैं देव व दैत्यों द्वारा पूजित आपके दिव्य पाद पद्मों में प्रणाम करती हूँ। आप मनुष्य को सदा उनके भावानुसार भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी श्री गंगा अष्टकम में अपने शब्दों में कहा है, तव तीरे तरकोटांतर्गतो गंगे विहंगे वरम तव नीरे नरकांत कारिणी वरम मत्स्योत्वा कच्छपा। अर्थात महर्षि जी कहते हैं, हे गंगा जी, तुम्हारे तीरपुर स्थित तरुण के करकोटर में रहने वाला विहंग बनना वरदायी है। हे नरक का अंत करने वाली, तुम्हारे जल में मछली और कछुआ बनकर रहना भी वरदायी है। भगवान विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें 12 माधव कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। जय माँ सरस्वती। सरस्वती च तां नमामि वागीधी क्षणं देवतां देवतं प्रतिपघन्ते यदनुहकृतो जना। अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम है, पर यहाँ हम देखते हैं कि गंगा और यमुना प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, पर सरस्वती नहीं दिखती हैं। माँ सरस्वती नदी की कुछ पौराणिक और भौगोलिक इतिहास भी हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल की रूपर नाम के ग्लेशियर से होता था। नीतवार झीली में यह ग्लेशियर जल में परिवर्तित होकर जलधारा के रूप में आदि बद्री तक
सरस्वती यहाँ बहकर आती थी। भूगर्भीय खोजों से पता चलता है कि किसी समय यहाँ पे भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण जमीन के नीचे का पहाड़ जमीन से ऊपर उठ गया, जिससे सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। इनकी सहायक नदी दष्टवती नदी, जो उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी, जिन्हें यमुना कहा जाने लगा। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व का है, अर्थात भूकंप के बाद जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना जी में गिर गया। तब से यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होता है। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, अर्थात वहाँ 3 नदियों का नहीं बल्कि 2 नदियों का संगम है। यह भौगोलिक मान्यता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरस्वती किस श्राप के कारण धरती में नदी रूप में प्रवाहित हुई और फिर लुप्त हो गई। दिखाएंगे माँ सरस्वती का उद्गम स्थान। ऐसे और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम मिलते हैं एक और नई यात्रा में। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप पर श्री हरि अपनी अनुकंपा सदा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।